देवी तारा की उपासना करने से बल, बुद्धि, शक्ति तथा सभी प्रकार की उग्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माता तारा को जगत माता की उपाधि प्राप्त है। देवी तारा भगवान शिव की अर्धांगिनी है। वे तारेश्वर महादेव के स्वरूपा हैं और उनकी दिव्य शक्ति हैं। माता तारा की उपासना करने से सभी प्रकार के अभिष्ट फल प्राप्त होते हैं, सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं जो देवताओं के लिए दुर्लभ हैं। ऐसी सिद्धियां माता तारा की उपासना से प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी देवी देवता वह सेवा से, साधना से प्रसन्न होती है, लेकिन देवी तारा केवल भक्त के मोह में फंस जाती है और वह जितनी शीघ्र प्रसन्न होती हैं उतनी ही चतुर हैं, उतनी ही परीक्षा लेने वाली हैं। लेकिन यदि भक्त भोला है और वह सब कुछ से अनभिज्ञ है तो वह अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होकर उसकी हो जाती हैं। देवी तारा शमशान में निवास करती हैं, उनको शमशान निवासिनी कहा जाता है। ये अत्यंत सुंदर स्वरूप लिए हुए हैं, नील वर्ण की हैं और हाथ में पुष्प, कैंची धारण किए हुए हैं। एक हाथ में त्रिशूल और मुंडमाला भी पहने हुए हैं। देवी का सारा स्वरूप माता काली के समान ही है, लेकिन माता काली जहाँ भगवान शिव पर खड़ी हैं, देवी तारा 100 पर हैं। देवी तारा 100 पर खड़ी हैं और 100 पर अरुण होने का मतलब यह है कि वह यह शक्ति है कि वह 100 को शिव बनाने की क्षमता रखती हैं। जो भी भोला है, जो भी अनभिज्ञ है, वह माता तारा की शरण में जाकर ज्ञानवान बन जाता है तथा उसको संपूर्ण जगत का ज्ञान प्राप्त होता है। देवी की उपासना करने के लिए आपको किसी निर्जन स्थान का चयन करना होगा या देवी का जो मंदिर है अधिकतर शमशान भूमि में होते हैं, वहाँ पर जाना होगा और उसके बाद वहाँ पर बैठकर आसन लगाकर देवी के बीज मंत्र का जाप करना होगा। लेकिन इन साधनाओं में गुरु की आज्ञा अत्यंत ज़रूरी होती है, नहीं तो कभी कभी जो साधक है वो दंड का भागी बन जाता है। इसलिए साधना करने से पहले गुरु की आज्ञा अवश्य लें और जब साधना प्रारंभ करें तो अपने सामने एक दीपक प्रज्वलित करें, माता की प्रतिमा स्थापित करें और साथ ही साथ आप ऐसा कर सकते हैं कि पूजा के लिए जो भी सामग्री होती है वह स्थापित कर लीजिए। फिर अपनी कुलदेवी की उपासना करिए, सर्वप्रथम गणेश जी की, फिर कुलदेवी की, फिर आप अपने गुरु की उपासना करिए। उसके बाद मंत्र का इच्छा अनुसार जाप कर सकते हैं। 1000 मंत्र, 1100 मंत्र, जैसी आपकी क्षमता हो ऐसे मंत्र जाप करिए। मंत्र जाप के बाद आप एक छोटा सा हवन करिए 101, 108 आहुति का। उसके बाद देवी से प्रार्थना करिए कि यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा करिए और माता अपने पुत्र को अवश्य क्षमा करेंगी। यदि आपको कोई समस्या है उसको लेकर भी आप उपासना कर सकते हैं और यह बहुत जल्दी सिद्धि होती है, सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। देवी तारा की उपासना करने से सभी प्रकार की सिद्धियां तो प्राप्त होती ही हैं, साथ ही साथ भक्त सभी चीज़ों से मुक्त हो जाता है। वह तारा हैं और वह सभी भक्तों को तारने वाली हैं। वो इस मोह माया के जो जाल है, जो बंधन है, उससे मुक्त कर देती हैं। प्रबल शत्रुनाशक हैं, यानी जो अपने भक्त हैं उनके जो शत्रु होते हैं उनका नाश हो जाता है, उनकी सभी अभिष्ट इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं, सब कुछ देने वाली हैं। लेकिन जब आप साधना कर लें उसके बाद देवी जी से प्रार्थना अवश्य करें कि जो हमने भक्तिहीन, क्रियाहीन, मंत्रहीन, शक्तिहीन उपासना की है उसको स्वीकार करें। हम आपके दास हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं और हमारी जो गलतियां हैं उनको क्षमा करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद आप माता को कुछ प्रसाद अर्पित कर सकते हैं, मीठा पान अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद माता से आप को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए आरती करिए और
उसके बाद अपना कार्य सिद्ध करने की प्रार्थना कर लीजिए। देखिए, ये साधना आप निरंतर कर सकते हैं, 9 दिन पूरे कर सकते हैं और इस गुप्त नवरात्रि में इसका विशेष महत्व है। माता अत्यंत शीघ्र तो प्रसन्न होती हैं, भक्तों को वर भी देती हैं। महाकवि कालिदास को भी ज्ञान का स्वरूप माता के द्वारा ही प्रदान किया गया। माता का स्वरूप अत्यंत मनमोहक, अत्यंत सुंदर है। माता शंख चक्र गदा भी धारण करते हुए नजर आती हैं। वह आकाश तत्व की देवी हैं, अर्थात अपने भक्तों के साथ सदैव रहती हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जल्द ही PDF में एक पुस्तक उपलब्ध कराऊंगा मैं, जो माता तारा की उपासना की संपूर्ण विधि जिसमें लिखी होगी। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये पुस्तक पूर्णतः निःशुल्क होगी और जो भी ज्वाइन किए हुए हैं उनको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।